ये क्वेश्चन बेस्ड है लोकेशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2x² माइनस 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस m इक्वल टू 0, जहाँ m रियल नंबर है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑफकोर्स अंधे को भी दिख जाएगा। फाइंड m फॉर विच द रूट्स आर। अब रूट्स के बहुत सारे कंडीशन है, इसमें अननोन m है जो कि हमें पता लगाना है। m को पैरामीटर भी बोल सकते हैं और वही पैरामीटर हमें पता लगाना है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों ही रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो तब m कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर रूट्स इक्वल है तो। थर्ड क्वेश्चन है कि रूट्स नॉन रियल हो तो। फोर्थ क्वेश्चन है कि रूट्स अपोजिट इन साइन हो, इसका मतलब एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट हो। फिफ्थ क्वेश्चन है इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन साइन हो, इसका मतलब है कि एक रूट सपोज प्लस अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, तभी मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। लाइक +4 एंड -4 दोनों रूट हो सकते हैं, +3 -3 इसके रूट हो सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि दोनों ही रूट पॉजिटिव है, तब m क्या है। सेवन्थ क्वेश्चन है कि दोनों ही रूट नेगेटिव है यानी 0 से छोटे होंगे, तब m क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 पॉजिटिव हो, मतलब कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। या तो एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, ये एक केस हो सकता है, या फिर दोनों ही रूट पॉजिटिव है, ये एक केस हो सकता है। और 9th क्वेश्चन है 1 इज स्मॉलर देन एंड अदर इज लार्जर देन 2, इसका मतलब एक रूट 2 से बड़ा है, दूसरा रूट 2 से छोटा है और दोनों ही ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब है कि दोनों ही रूट यानी अल्फ़ा बीटा 2 से बड़े हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दोनों ही रूट 2 से छोटे हैं। 12 में कहता है एग्जैक्टली एक ही रूट 1 और 2 के इंटरवल के बीच में लाई करता है, मतलब 1 और 2 नाम के नंबर के बीच में कोई न कोई एक नंबर है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोथ रूट लाइज इन 1 2, इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच में दोनों ही रूट अल्फा और बीटा दोनों इधर ही लाई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 एटलीस्ट 1 रूट लाइज इन 1 एंड 2, तो ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 नाम के इंटरवल के बीच या तो एक रूट लाई कर रहे हैं या दोनों ही रूट लाई कर रहे हैं। तो ये केस कुछ और नहीं है, इसका और इसका यूनियन है, 1 रूट का और बोथ रूट का, दोनों को यूनियन करेंगे तो हमको 14 मिल जाता है। और क्वेश्चन 15 कहता है कि 1 रूट लार्जर देन 2, एक रूट जो है 2 से बड़ा है, और अदर इज स्मॉलर देन 2, मतलब 1 से छोटा है एक रूट और 2 से बड़ा है एक रूट। ये सभी केसेस कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अब इस टॉपिक पर आधारित वो क्वेश्चंस है जिसको आपको खुद से अपने दम पे सॉल्व करना है। करिए। m का कोई कंडीशन नहीं आया, स्टैंडर्ड रूट नहीं आ रहा है। ए रुको 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 रुको, क्वेश्चन में मैं बदलाव करेगा। m का एक स्टैंडर्ड रूट आना चाहिए। m स्टैंडर्ड रूट रहेगा तो कैलकुलेशन में आसान रहती है, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत हेवी हो जाएगा। अब वहाँ आपने m फाइंड किए हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए जो m निकला है उसमें m की वैल्यू स्टैंडर्ड रहनी चाहिए। तो क्या यहाँ बदलाव किया जाए ताकि स्टैंडर्ड आ जाए, वो तो यहाँ कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। m-3 का होल स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 0। ये m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m। हाँ जी सर, हाँ वही हटाया हूँ, अभी हटाया हूँ। ये 2 भी तो हटा दिया, नहीं नो 2 को रखा हूँ। m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 8m इक्वल टू 0। m स्क्वायर नॉट 17 प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन दूसरा घुसा देते हैं, m हटा दो, m-5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m-10 x प्लस m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये वाला कर लो, इससे m का वैल्यू आ जाएगा, स्टैंडर्ड आएगा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जहाँ पर रूट्स के डिफरेंट कंडीशन है। और रूट्स के कंडीशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला बेसिक कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर लिया जाए। तो देख लो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 10 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 टाइम्स ऑफ m माइनस 5 इंटू m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये 4 और 4 कट गए, तो ये जब 4 और 4 कट गए तो उसके बाद बचेगा m स्क्वायर जो कि माइनस m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इधर से माइनस 20m और इधर से मिलेगा 25m। 25m इक्वल टू 100 और 50 150 m इक्वल टू 6। मुझे लगता है आपने भी यही किया हो, m इक्वल टू 6 ही आया ना आपका। अब देख लो रियल नंबर लाइन 6 नाम के नंबर से डिवाइड हो चुका है, 6 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 0 लेके चेक करो, अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो ये चीज़ 0 माइनस 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 माइनस 5 है 0 प्लस 10। ध्यान रखना ये प्लस 10 होगा और ये माइनस 5 हो जाएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो 0 पर आ रहा है पूरी चीज़ पॉजिटिव और 0 के बाद में यानी 6 के बाद में नेगेटिव और 6 के पहले पॉजिटिव। ये चीज़ बनाए हो आप लोग, साइंस स्कीम बनाए हो। मतलब जो भी आंसर आएगा इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उसका इंटरसेक्शन 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि 6 से बड़ा होने पर m कोई रियल रूट ही नहीं है। तो रियल रूट नहीं है तो ऐसा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब पहला क्वेश्चन रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। हेंस m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना चाहिए। इट्स इम्प्लाई दैट m इज इक्वल टू 6 ओनली। थर्ड क्वेश्चन नॉन रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 होना चाहिए, जिससे कि m बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन अपोजिट इन साइन। अच्छा, अपोजिट इन साइन के केस में हमको क्या क्या रखना पड़ेगा। अपोजिट इन साइन का कंडीशन क्या क्या होता है ये आप बोलो। क्या होता है कंडीशन d ग्रेटर देन 0। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव, यही ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव मतलब c बाय a नेगेटिव, और कोई कंडीशन नहीं होता। तो c बाय a नेगेटिव, तो c क्या है वहाँ पर m प्लस 10 बाय a कितना है भाई m माइनस 5 नेगेटिव। इससे साफ पता चल जा रहा है कि m की वैल्यू एक 5 है और दूसरी वैल्यू माइनस 10। और 0 पे चेक करते हैं, 0 प्लस 10 पॉजिटिव, 0 माइनस 5 नेगेटिव। पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। हमको नेगेटिव चाहिए मतलब माइनस 10 से 5 तक चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी m होगा 6 से बड़ा हो नहीं सकता। तो क्या ये माइनस 10 टू 5 वाला इंटरवल 6 से छोटे वाले में लाई करता है। हाँ, तो इसलिए आंसर हो गया। इट्स इम्प्लाइज दैट m बिलोंग्स टू माइनस 10 टू 5। ये 4 क्वेश्चन किस किस के सही हुए, तो फिर मैं बना किसके लिए रहा हूँ, सबका तो सही ही हो गया। क्वेश्चन 5 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। उस केस में सम ऑफ रूट कितना होता है 0। एक रूट अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा है, सम ऑफ रूट 0 होगा। तो सम ऑफ रूट का मतलब 0, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 10 अपॉन माइनस b बाई a। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 10 अपॉन a मतलब m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ तभी संभव है जब m की वैल्यू 10 हो जाए। क्या m की वैल्यू 10 पॉसिबल है। m की वैल्यू 10 पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। m की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं क्योंकि 6 से बड़ा, इसलिए m की वैल्यू, बट दिस इज नॉट स्मॉलर देन 6, इसलिए m इक्वल टू मिलेगा हमको नथिंग। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रूट है और दोनों पॉजिटिव रूट होने के लिए कंडीशन ये होता है कि a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो,
a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव हो और माइनस बी बाई 2a ये भी पॉजिटिव हो। तो पहले a इंटू एफ ऑफ 0 का टैकल करते हैं। a का वैल्यू है वहाँ m-5 और f ऑफ 0 का वैल्यू होगा जहाँ x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 0 m प्लस 10 am प्लस 10 ना ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू। इससे हमको मिलेगा 5 से -10 से 5 तक के बीच का, और 0 पे मिल रहा है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। एक बात तय है कि जो भी m आएगा हमारा 6 से छोटा आएगा, तो हमको m मिलेगा 5 से 6 या फिर -10 से -∞। दूसरी बात है -b/2a। तो -b/2a जब कैलकुलेट करेंगे तो -b का मतलब देखो यहाँ माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m - 10 डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ m - 5 वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस काट दिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो इससे आंसर आता है सेम यही चीज़ है। नहीं सेम कैसी चीज़ हो जाएगा, अलग अलग है। m प्लस 10 था क्या वो? नहीं m प्लस 10 तो यहाँ। इससे बन रहा है हमारा आंसर 10 से 5 से 0 पे चेक करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, इधर मिल जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हमको आंसर मिल रहा है 5 से 10 के बीच का। तो 5 से 10 के बीच का वो नंबर जो इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा हो वो कॉमन क्या है? इन दोनों का कॉमन क्या है? इसका और इसका कॉमन है m बिलोंग्स टू। जब हम 5 से 10 करेंगे तो यहाँ से चालू करेंगे 10 तक करेंगे, तो कॉमन वैल्यू तो यही रहा 5 to 10, 5 to 6 सॉरी। ये किस किस का 5 और 6 किस किस का सही हुआ? क्या क्लोज ब्रैकेट आएंगे? किस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा दोस्त? 5 पे कि 6 पे? 6 पे क्लोज ब्रैकेट का कोई लॉजिक? अच्छा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया तो 6 पे क्लोज ब्रैकेट का लॉजिक है। 6 पे क्लोज ब्रैकेट का लॉजिक है। हाँ तो ये 6 और 5 किस किस का सही हुआ है? भाई ऐसे मत करो ना, सही सवाल बनाओ। अब मुझे आसानी से आराम से समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो पुत्र, 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है एटलीस्ट 1 है, 7 है, दोनों नेगेटिव, बोथ नेगेटिव रूट्स। बताओ कंडीशन क्या है? एक खुद गलती कर रहे हो तो मुझे तो कम से कम कंडीशन बताओ ना। बोथ नेगेटिव रूट्स का कंडीशन क्या है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा -b/2a लेस देन 0, तीसरा a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव। तो -b/2a तो सॉल्व कर लेते हैं। d तो हमारा पहले से सॉल्व किया हुआ है। -b/2a इन द सेंस माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m - 10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m - 5, और ये नेगेटिव होना चाहिए, ये ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। इससे हमको m का वैल्यू आता है 5 से 10 तक। a इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव कैसे आएगा ये? पाँच से 10 तक नहीं आएगा, इससे हमको वैल्यू आएगा 5 से छोटा और 10 से बड़ा, क्योंकि उल्टा है इसके। ये -b/2a ग्रेटर देन 0 था, ये -b/2a लेस देन 0, तो इससे 5 से छोटा और 10 से बड़ा। और इससे जो आंसर आया था वो ये कुछ था, -10 से छोटा और 5 से बड़ा। अब जब कॉमन करेंगे तो 5 से छोटा और 10 से बड़ा, पर लेकिन 10 तो हमारी क्षमता के बाहर है ना, हमको 6 के बाहर तो देखना ही नहीं है। तो कॉमन वैल्यू हुआ हमको -∞ से -10, इसलिए m बिलोंग्स टू -∞ से -10। अब -10 इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है।
क्या सर? 5 से 6 कैसे आएगा? नहीं, ये 5 से छोटा और 10 से बड़ा है, तो 5 से 6 तो इसी में लाई करने करता। माइनस बी बाई 12 लेस देन 0 करेंगे तो फिर तो 5 से छोटा और 10 से बड़ा आएगा, तो 5 से 6 वाला नंबर इसमें थोड़ी लाई करता। ये किस किस का सही हुआ? इधर इधर का मोहल्ले में क्या तकलीफ है? ऐसे मत करो भाई, क्वेश्चन सही से बनाओ। क्वेश्चन 8 कहता है एटलीस्ट वन पॉजिटिव। दोस्त ये समझो, एटलीस्ट वन पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक पॉजिटिव प्लस दोनों पॉजिटिव, तो ये है पॉजिटिव और प्लस एग्जैक्टली वन पॉजिटिव। वन पॉजिटिव वाला केस नहीं है? अरे इससे पहले वन पॉजिटिव वाला केस यूज नहीं किया गया, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला केस यूज किया गया? हाँ, तो अपोजिट इन साइन में वही केस है। अपोजिट इन साइन मतलब एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट, तो ये वाला केस और बोथ पॉजिटिव रूट ये वाला केस मिला देंगे तो क्या बनेगा? मतलब 4 और 6 को मिला देंगे तो क्या बनेगा? एटलीस्ट वन पॉजिटिव। तो 8 नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन 4 यूनियन क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ सर। यहाँ m बिलोंग्स टू 4 में क्या था ऑप्शन? सही ऑप्शन 4 का आंसर आया है -10 to 5। यूनियन 6 का सही आंसर क्या आया है? 5 to 6 हो गया आंसर। -10 to 5 यूनियन 5 to 6। यहाँ तक कितने लोग समझ गया सर? क्योंकि मैं समझाने के लिए बहुत मेहनत नहीं कर रहा हूँ। अब है 1 इज स्मॉलर देन और अदर इज लार्जर देन 2। इसका मतलब 2 जो है वो रूट के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 इज स्मॉलर देन 2 अदर इज लार्जर देन 2, ये वाला कंडीशन। और ऐसा होने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है ऐसा होने का? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, दोनों रूट अलग अलग। साथ ही a इंटू एफ ऑफ 2, बताओ सर a इंटू एफ ऑफ 2 कितना? अरे इसके लिए कंडीशन बताओ ना भाई। ऐसे बताया था कल, अल्फा बीटा ये 2 है, अल्फा बीटा ये 2 है। कंडीशन बना के बताओ। ए पॉजिटिव एफ ऑफ 2 नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये बात बोलना था। आप लोग लिख रहे हो ना, थोड़ा समझने पे ध्यान दो ना। ये गलत चीज़ है। जब आपको मौका मिलता तब आपको कर लेना चाहिए ना। लगाओ दो कंडीशन, d ग्रेटर देन 0, ये हमारा हो चुका है, a इंटू एफ ऑफ 2। तो a इंटू एफ ऑफ 2 का मतलब है, a बताओ कितना है? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। क्या? जोर से बोले ना यार, सुनाई भी तो देना चाहिए। m-5 एफ ऑफ 2। कम से कम पहला टर्म तो बोलो। m-5 पहला टर्म बोलो, क्या लिखा हुआ उधर? m-5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। हाँ तो 2 रखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ m-5 होगा। उसके बाद बोलो क्या लिखा उधर? 2 mx। लोग बोलता है ऐसे कि सुनाइए नहीं देता है। हाँ आप बोलो, अब तो बोलो। क्या बोलते हो यार? +4 इंटू m-10
10, इसके आगे तो बोलो मैम प्लस m+2 हो गया ये। FF2 कंप्लीट है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। किए हो इसको सॉल्व? तो m तो आया होगा कुछ, बताओ कितना है? m आने में हंसी कैसे आ जाता है आपको? बताओ m क्या है? 5 से 50 क्या क्या 50/9 सबका आया है क्या ऐसा? हाँ तो सही आएगा फिर। m बिलोंग्स टू 5 से 50/9। ओपन ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज ओपन ओपन। ओके, ये कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या है? d ग्रेटर देन 0। 50/9 जो होते हैं वो 6 से छोटे, 6 से बड़े हो जाते हैं, छोटे होते हैं। हाँ तो ये सही है क्योंकि ये बिलोंग्स टू m स्मॉलर देन 6 है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 10। भाई इसको सॉल्व कर लेना खुद से। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोथ ग्रेटर देन 2। बोथ ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 अल्फा से छोटा, बीटा से भी छोटा। ऐसा केस में कंडीशन होता है या तो ऐसे ग्राफ बनेंगे या फिर ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो 2 लेफ्ट में रहेंगे, 2 लेफ्ट में रहेंगे। इसके कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं और साथ ही a इंटू f(2) पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि जब a नेगेटिव है f(2) भी नेगेटिव है, a पॉजिटिव है f(2) भी पॉजिटिव है, a इंटू f(2) पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी बात कि -b/2a भी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये 3 बातें हमको टैकल करना है, जिसमें हमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम बहुत पहले टैकल कर चुके हैं। अब हमको a इंटू f(2) पता लगाना है। तो a इंटू f(2) से जब हमने a इंटू f(2) को नेगेटिव रखा था तो हमको m की वैल्यू 5 से 50/9 तक आया था। तो जब हम इसे पॉजिटिव रखेंगे तो हमको m की वैल्यू इन नंबर छोड़ के बाकी सब आएंगे। मतलब इससे आएगा m बिलोंग्स टू -∞ टू 5 और यूनियन 50/9 टू इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव होने पर 5 से 50/9 तक था। तो इसे छोड़ के बाकी सब आएगा, उस पर m पॉजिटिव होगा। मतलब ये चीज़ a इंटू f(2) पॉजिटिव होगा। अब दूसरी चीज़ है -b/2a ग्रेटर देन 2 रखना है। तो जब -b/2a को देखेंगे तो मैं ही देख लेता हूँ, क्योंकि आपसे पूछूंगा तो आप तो 15 बार में बोल पाओगे। -b का मतलब -2 टाइम्स ऑफ m-10, -2 टाइम्स ऑफ m-10 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2 टाइम्स ऑफ m कुछ तो भी है m-5। और इसको क्या रखना है? ग्रेटर देन 2 रखना है। तो मैं तो कहता हूँ कि 2 और 2 और 2 दोनों को काट देते हैं, तीनों को। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए चाहिए थोड़ी सी स्पेस, तो उस स्पेस को इधर ही बना लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? 10। इतना तक हो गया। क्या करने वाले हैं उधर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, मुझे बस वो बता दो कि लिखा क्या है। -m-10 अपॉन m-2 m-5। तो m-2 का है बोले, m-5। अरे इसके आगे पीछे तो बोलो। ग्रेटर देन, लेस देन, 1 2 3 4 क्या? ग्रेटर देन 1। हाँ तो ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको लेस देन 1 कर देंगे, लेस देन -1 हो जाएगा। और उसे लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो +1 लेस देन 0 हो जाएगा। इससे m-10 प्लस m-5 डिवाइडेड बाई m-5 लेस देन 0। 2m-15। जी सर, क्या
क्या हुआ, क्या थोड़ा बोलो तो सुनाई तो दे। माइनस बी बाई टू है, हाँ ये इस पे आपत्ति है आपको? अच्छा ये तीनों टू नहीं कटा है, ओह ध्यान भटकने की वजह से ये टू कट गया, कटना नहीं था, ये टू से टू कटा है। कोई ना, फिर वो टू का क्या होने वाला था, वो टू का वन का टू होने वाला था, जिसे कि टू बना देंगे, और टू बनाए तो फिर ये m माइनस 10 प्लस 2m माइनस 10 डिवाइडेड बाय m माइनस 5 लेस देन 0, m प्लस 2m 3m माइनस 10 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय m माइनस 5 लेस देन 0। रूट निकालेंगे, मिलेगा 20 बाय 3, एक रूट मिलेगा 5। अब बीच का नंबर, बीच का नहीं बाहर लेफ्ट का लेते हैं, 0 पे चेक करते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव, मतलब ये नंबर, ये एक कंडीशन है। और इसी के साथ तीनों कंडीशन हमको जब इंटरसेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर में हमको m मिलेगा, उसके लिए हमको तीनों को इंटरसेक्ट करना है। दूसरा कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू 5, माइनस इन्फिनिटी टू 5 ओपन, और दूसरा 50 बाय 9, 50 बाय 9 का मतलब इससे बड़ा कि इससे छोटा, ये 60 बाय 9 है, वो 50 बाय 9 यहाँ आएगा, 50 बाय 9 से बड़ा। और कोई कंडीशन, हाँ 6 से छोटा, 20 बाय 3 6 से बड़ा होता है ना, तो 6 यहाँ आएगा, 6 से छोटा, 6 के इक्वल भी हो सकता है इस केस में, तो कॉमन वैल्यू रही इस नंबर से इस नंबर के बीच का, हेंस m बिलोंग्स टू 50 बाय 9 से 6 तक। कितने लोगों को समझा सर? और सही किस किस का बना था? थोड़ा हाथ बढ़िया से उठाओ ना, मतलब रिप्लाई ऐसे करो कि समझ आए कि तुमने क्या बोले। ओ मतलब इसके आगे गलत हो रहे हैं। चलो फिर इतना पहले लिख लो। मैंने समझा था कि आप लोगों की आसानी से बन जाएगा, पर आप लोग आसानी से नहीं बन रहा है। कितना टाइम बचा है सर क्लास को? 5 मिनट। थैंक यू, एक बार में सुनाई दे दिया। अरे धन्यवाद कि आपने ऐसे बोला कि मैं एक बार में सुन सका। हर बार ही दूसरी बार बोलना पड़ता है। आप लोग ऐसे बात बोलते हो जैसे बाजू वाले को बोल रहे हो। मेरा और आपके बीच में 10 फीट का डिस्टेंस है भाई। नहीं आती है, हर बार नहीं आती ना। इनमें से कौन सा बनवाना चाहते हैं आप? कोई एक ही बनाऊंगा मैं। 12? चलो ठीक है, कुछ तो रिप्लाई आया भाई। Exactly 1 lies in 1 to 2. वन और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करने का मतलब यह है कि 1 और 2 के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि f of 1 इंटू एफ ऑफ 2 दोनों अपोजिट साइन का होने की वजह से प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। रूट डिस्टिंक्ट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जी सर। 20 बढ़ाना क्या? 20 बाय क्या? 20 बाय 3 से बड़ा आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, पर दोस्त 6 से बड़ा कोई भी m हो ही नहीं सकता।
इसमें वहाँ लिखा है m माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, और दूसरा है 50/9 से इन्फिनिटी तक। ओके, और फिर दूसरा केस मिला है, दूसरा केस क्या मिला है? 5 से छोटा और 20/3 से बड़ा। बिल्कुल आएगा, ये भी कर लो, यही कह रहे हो, पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है बाबू। 20/3 6 से बड़ा नंबर है। अरे 18/3 6 होता है यार, तो 20/3 तो 6 से बड़ा ही होगा ना। कुछ तो रिएक्ट करो। और पहले ही तय कर लिया था कि m की वैल्यू 6 से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए 20/3 से बड़ा लिखने की हमको ज़रूरत ही नहीं थी, हमने नहीं लिखा। समझे सर? और ये तो पता चल ही गया कि 20/3 18/3 से बड़ा है। अब आ जाओ इस पे, 1 रूट लाइज इन f(1) f(2) लेस देन 0। शुक्र है मैंने फंक्शन बता के रखा हूँ, नहीं तो आप लोग तो मेरा पसीना निकाल देते। बोलो सर, f(1) m-5 प्लस 2m-20 प्लस m+10 इंटू f(2). अरे राम, 4m माइनस, अच्छा यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4m-20। अब प्लस 2 2 जा 4m माइनस 10 4 जा 40, अब प्लस m+10 लेस देन 0। अब इसको काट पीट करेंगे, 2m m m 4m हो गया, -20 -5 -25 प्लस 10 -15 हो गया, इंटू 4m 4m m 9m हो गया, और ये 40 20 60 प्लस 10 -50 हो गया, इज लेस देन 0। इससे हमको m की दो वैल्यू मिल गई, एक मिली 50/9 और दूसरी मिली 15/4। अब मैं 0 पे चेक करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब 50/9 जो होता है वो 6 से, कोई बात नहीं, 6 से छोटा होता है, क्योंकि 54/9 6 होता है, तो 6 यहाँ है, तो 6 से छोटा नंबर, तो 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, जो भी नंबर होगा 6 से छोटा होना चाहिए, तो कॉमन वैल्यू हो गया ये 15/4 से 50/9 तक कॉमन वैल्यू है, इसलिए m बिलोंग्स टू 15/4 से 50/9 तक आंसर हो गया।